हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा चल रही थी बीजगणित पर, जिसमें से हमने देखा था मूलों में संबंध यानी कि मूलों के योग तथा गुणांकों में संबंध और उससे संबंधित कुछ दोस्तों हमने 8-10 क्वेश्चन किए थे। उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, उन्हीं गुणांकों के संबंध से संबंधित। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो मूलों की प्रकृति से संबंधित होगी, यानी कि नेचर देखेंगे, मूलों के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। फिर इसके बाद दोस्तों अपन मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद वैल्यू पुट करने वाले। ऐसे धीरे धीरे अपनी क्लासें होती रहेंगी, तो अपनी क्लासों को और लोगों तक पहुंचाइए। तब तक मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूं, कैसा क्वेश्चन और हमसे पूछा जा सकता है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिखूंगा मैं, जैसे कोई भी लिख दूं मैं क्वेश्चन। यदि द्विघात, अच्छा सा क्वेश्चन लिखूंगा। यदि द्विघात समीकरण y² - 4y + 3 के मूल क्या हों, अल्फ़ा बीटा हों, तो हमसे वैल्यू पूछी जाए अल्फ़ा की घात 4 × बीटा क्यूब प्लस बीटा की घात 4 × अल्फ़ा क्यूब, इतनी की वैल्यू पूछी गई है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन से उठाऊंगा और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाने का दोस्तों प्रयास रहेगा। तो कोई भी द्विघात समीकरण दिया है आपको 4 यानी कि y² - 4y + 3 = 0, और दोस्तों लिख लें यहाँ पे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा तुलना करने में। यहाँ से हम तुलना करके लिखते हैं। यह दोस्तों सीधा सॉल्व करें समय को ना गंवाते हुए, यानी अल्फ़ा की घात 4 × बीटा क्यूब प्लस बीटा की घात 4 × अल्फ़ा क्यूब, इतने की वैल्यू हमसे पूछी गई है। इसको मैं कॉमन के रूप में रखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए अल्फ़ा क्यूब के कॉमन आ जाएगा और बीटा क्यूब का भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा अल्फ़ा, यहाँ से प्लस बीटा। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू। यहाँ से मूलों के गुणांक से निकालेंगे कि मूलों का गुणा क्या होता है। तो मूलों का गुणा c/a, तो c का मान 3 है, a का मान 1 है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसका क्यूब कर दूंगा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग -b/a। b का मान माइनस का 4 है, और जब माइनस पहले से लगा है और फिर लगेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 × 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 10 108 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमने कल की क्लास में बहुत सारे किए थे। अब जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होगा, और ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए आगे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन माना जाएगा दोस्तों। जैसे मैं लिख दूं, कोई भी द्विघात समीकरण लिख दूं। यदि द्विघात समीकरण x² - 5x + k = 0 के मूल अल्फ़ा, बीटा हों, तथा अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर आपको 1 दे दिया जाए, 1 हो, तो आपसे k का मान पूछा गया है, यानी k की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सिर्फ 2 ही चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, मूलों का योग और मूलों का गुणा। बस उसकी मदद से दोस्तों हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जानते हैं मूलों का योग, हमें मूल दिए हैं, अल्फ़ा है एक और एक बीटा है, तो मूलों का योग हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा इनका योग इंटू यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके बाद
मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो k हो जाएगा। और हमें शर्त दी गई है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1। ये नहीं कि दोस्तों इसको जोड़ने घटाने लगे तो हम अल्फ़ा बीटा के मान निकालने लगें, तो हमसे अल्फ़ा बीटा के मान नहीं पूछे गए हैं, बल्कि हमसे k का मान पूछा गया है। अब वो k का मान कैसे आ सकता है, यदि इसकी वैल्यू कहीं पुट हो जाए तो हम k का मान निकाल सकते हैं, तो इसकी मदद से करेंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा को यदि मैं दोस्तों उसी रूप में लिखूं, मैंने कल इसको बताया था कैसे लिखा जाता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। देखिए इसको हम खोलें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस 4 अल्फ़ा बीटा में घटेगा तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा बचेगा, और जब इसका वर्ग करेंगे तो ये वही रूप मिल जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दी गई है तो 1 रख दिया। इसके बाद रूट लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k है, इसका वर्ग कर दीजिए एक बार तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4k बराबर 1। 4k उस साइड जाएगा तो 4k और ये 1 इस साइड आएगा तो 24 बचेगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी k का मान कितना आया, 6 आया। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमसे k की वैल्यू ही पूछी गई है। तो उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब जो मैं और भी आगे क्वेश्चन लिखूंगा वो और भी अधिक इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा, और ऐसे क्वेश्चन भी हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बारे में भी दोस्तों हम चर्चा कर लें। ये क्वेश्चन तो दोस्तों हमसे पूछा ही जाता है। अब मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन और रहते हैं ऐसे, और पूछ लिए जाते हैं। यदि हमारा बेस दोस्तों मजबूत नहीं रहता है तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को कैसा पूछा जाएगा। जैसे मैं लिख दूं, यदि द्विघात समीकरण कोई भी लिख दूं मैं, 25x स्क्वायर प्लस 139x प्लस k स्क्वायर बराबर 0 के मूल क्या हों, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती बोले तो रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमसे k की वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, तो k की वैल्यू पूछी गई है, और k में क्या संबंध है, तो ये मूलों का गुणा ही हो सकता है। तो हमें सिर्फ मूलों के गुणा से ही मतलब है, ना कि योग से। देखिए यदि आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। यदि मूल एक दूसरे के क्या हो जाएं, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएं, तो क्या होता है, यदि मैं सीधा लिख दूं, यदि मूल क्या हों, एक दूसरे के क्या हों, व्युत्क्रमानुपाती हों, तो ये कंडीशन होती है कि ये बराबर C हो जाता है। अब दोस्तों आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये बराबर C कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाता है, तो देखिए वो भी देख लीजिए। एक मूल यदि हमने इसका अल्फ़ा माना तो दूसरा इसका व्युत्क्रमानुपाती है, 1/अल्फ़ा हो जाएगा, जो कि मूलों का गुणा क्या होता है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा बराबर मूलों का गुणा होता है C/A। तो C का मान क्या है यहाँ पर, k स्क्वायर, तो k स्क्वायर अपॉन A का मान कितना है 25 हो जाएगा। या दोस्तों ऐसे देख लीजिए
मूलों का गुणा क्या होता है C/A, तो ये कट जाएगा मान, तो यहाँ से हमारा मान निकल के फिर से वही आ जाता है C बराबर A। तो मैंने यही लिखा है, बस इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो C का मान कितना है, यानी कि K² बराबर A का मान कितना है, तो 25 है। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट लगेगा, जब रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस कितना आएगा, आंसर इसका 5 आ जाएगा। तो K का मान क्या होगा, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो BPSC का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 5 ऑप्शन रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें एक से अधिक करके ऑप्शन रहता है, एक बार प्लस दे देता है और नीचे माइनस दे देता है और 5वें ऑप्शन में बना देता है एक से अधिक। तो हमें जल्दबाजी रहती है, सिर्फ +5 को ही देखते हैं, -5 को नहीं देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को भी हमें याद रखते हुए चलना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, एक से अधिक करके जाएगा। देखिए और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिखूं अब दोस्तों। जैसे लिख दूं मैं, यदि द्विघात समीकरण, क्या लिख दूं, x² माइनस, देखिएगा यहाँ से मैं क्या लिख दूं, यहाँ से 5k प्लस 18 इंटू x प्लस 26 बराबर 0 के मूल क्या हों, ये परिमाण में तो ये समान हो जाएं, परिमाण में समान, किंतु चिन्ह में कैसा कर दूं मैं, किंतु चिन्ह में विपरीत हों, किंतु चिन्ह में विपरीत हों तो K का मान पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सिर्फ लैंग्वेज में घुमाया गया है और कुछ नहीं है। अब ये देखिए K का मान, K की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो मूलों के योग से ही निकलेगी। अब देखिएगा, यदि ये भी याद रखना चाहें पॉइंट तो याद रख सकते हैं, यदि मूल क्या हो, परिमाण में समान, किंतु चिन्ह में कैसे हो जाएं, किंतु चिन्ह में विपरीत हों तो b बराबर 0 होता है। इसको याद रख लीजिए। यदि किसी के मन में दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे b बराबर 0 होता है, तो उसको भी देख लीजिए। कोई एक मूल हमने अल्फ़ा माना, ये परिमाण में तो समान है, दूसरा भी अल्फ़ा, लेकिन चिन्ह में विपरीत, तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का, तो मूलों का योग क्या होता है दोस्तों, आपको याद होगा -b/a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा इंटू अल्फ़ा, तो -b/a हो जाएगा। तो ये मान 0, तो पूरा मान 0, तो b का मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो उम्मीद है ऐसा भी समझ में आ गया होगा कि कैसे b का मान 0 होता है। बस इसी में वैल्यू को पुट करना होगा हमें। b का मान ये दिया गया है, क्या हो जाएगा, 5k प्लस 18 बराबर क्या हो गया, 0। देखिए यहाँ प्लस माइनस से दोस्तों कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये मान 0 के वैसे भी बराबर हो गया, तो वो माइनस भी 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, -18/5। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों हमसे पूछा गया था k की वैल्यू क्या होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इससे ज़्यादा हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, मैंने बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज हम
इतना ही पढ़ेंगे। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो मूलों की प्रकृति से संबंधित होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।